जीवन है तो कर्म है। जीवन का उद्देश्य भी कर्मों की हेतु है। अब यह चुनाव हमारा है कि उन कर्मों के माध्यम से हम किस ओर जाना चाहते हैं। पूर्णतः हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने कर्मों का चुनाव अपने व्यवहार में किस हेतु रखें। अक्सर ये प्रश्न मन में उभरता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का मुख्य उद्देश्य पुरुषार्थ हेतु। पुरुषार्थ अर्थात सर्व पुरुषन की इच्छा। विचार चंद्रोदय में वर्णित है। सभी मनुष्यों की जो इच्छाएं, जो कामनाएं मन में जागृत होती हैं, उन्हें ही हम पुरुषार्थ कहते हैं। और ये मुख्य 4 पुरुषार्थ हैं: काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। आप गहराई में विचार करिए। जो भी भावनाएं, जो भी इच्छाएं आपके भीतर उभरती हैं, इन चारों पुरुषार्थ से अलग है क्या? हम जो कुछ भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके पीछे मुख्य कारण यही होता है कि हम सुखी हों। वह चाहे अर्थ हो, धर्म हो, काम हो या फिर मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन चारों पुरुषार्थों में काम, अर्थ और धर्म गौण पुरुषार्थ है, अर्थात सेकेंडरी। जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह है मोक्ष, मुक्त। जीवन भर इन चारों पुरुषार्थों से गुजरते हुए, तरह तरह की अनेकों कामनाओं को जागृत करते हुए, हर प्रकार के सुख को प्राप्त करते हुए और अनेकों नेक पीड़ाओं, तकलीफों से गुजरते हुए, जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब हम महसूस करते हैं कि सब कुछ, हर तरह के कार्य कर लेने के पश्चात, उन कार्यों के परिणाम स्वरूप हर तरह के फल प्राप्त कर लेने के पश्चात भी भीतर से अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाते, भीतर से शांत महसूस नहीं करते। एक द्वंद्व उभरता रहता है, एक बेचैनी हमेशा बनी रहती है। गहराई में जब विचार करेंगे, जब कभी एकांत में बैठेंगे, तो भीतर वह खालीपन कहीं ना कहीं अनुभूत होगा। मोक्ष और बंध की बात न भी करें तो क्या इस जीवन का हम सदुपयोग कर सकें? यह जो अनमोल जीवन हमें मिला है ईश्वर की कृपा से, यह जो मनुष्य जीवन उपलब्ध हुआ है, जिसको अंतःकरण का उपहार प्राप्त है, जहाँ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। और यकीन मानिए, समस्त प्राणियों, पशुओं, पक्षियों, समस्त जीवों में मनुष्य ही जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन है जिसको यह उपहार प्राप्त है, जिसे बुद्धि का उपहार प्राप्त है, जिसे अंतःकरण का उपहार प्राप्त है, जो अपने प्रयासों द्वारा, अपनी बुद्धि से जो उसके भीतर उपलब्ध है वहां तक पहुंच सकता है। परंतु हमारे ऊपर हमारे ही किए गए कर्मों का प्रगाढ़ कर्म, जो हमारे व्यवहार में इतनी गहरी तरह बैठ चुके हैं,
उनकी धूल इतनी जमी है कि हम अपने स्वरूप को नहीं देख पाते। मोक्ष और बंध की तो बात ही अलग है। पहले जो यह जीवन हमें मिला है वह जीवन तो संभल जाए, और ये हमारे हाथ में है। इसे हम बदल सकते हैं, इसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो अवरोध हमारे भीतर उभरता है वह स्वयं का होता है, हमारे मन का होता है। इस देह को ही मैं मानते हुए इसे ही संपूर्ण जीवन इसकी मन बुद्धि को प्रमाणित करते हुए हम गुजार देते हैं। हमें सिर्फ स्वयं ही सही लगता है। अन्य की बातें, उसकी विचार, उसकी समझ अगर हमसे भिन्न है तो हमें स्वीकार नहीं होती। सारी तकलीफ जो है वह यही है। हमें क्रोध क्यों आता है? उदाहरण तय है, हम बैठे हों, अच्छी बातें सोच रहे हों, मन बड़ा प्रसन्न हो, परंतु हमारा अगर मन द्वैत से भरा है, हम हर जगह अपने देह को स्वयं मानते हैं और बाकी सबको अन्य मानते हैं, दूसरे को दूसरा मानते हुए जीते हैं, तो अगर कोई दूसरा अन्य व्यक्ति कुछ अपशब्द कह डाले तो त्वरित ही बिना विचार किए हमारे भीतर क्रोध उभर आता है, बिना विचार किए, क्योंकि हमने विचार नहीं किया। अन्य को अन्य जाना, अन्य की बातों ने, उसके शब्दों ने हमारे अहंकार को चोटिल किया और मन क्रोध से भर उठा। कारण सिर्फ एक ही था कि वह बात हमें अस्वीकार्य थी। सुंदरता कितनी इसमें है। कुछ भी हो जीवन में, परिस्थितियां जीवन में उभरती रहती हैं, पर परिस्थितियां कैसी भी उभरें, अगर हम उनको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहें तो फिर कैसा द्वंद? क्रोध किस पे? अन्य अगर अन्य न हो, यह द्वैतपना न हो, सब भीतर बाहर मैं स्वयं हूं, जो तुझ में है, जो मुझ में है, सब एक है, फिर द्वैतपना का क्या हम स्वयं से क्रोधित हो पाते हैं? हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। कारण सिर्फ यही है, हम अपने आप को प्रमाणित कर देते हैं, पर अन्य वही बात अगर उसके द्वारा की गई हो तो हमें गलत नजर आता है, क्योंकि हम उसे स्वीकार ही नहीं कर पाते। अस्वीकार्य ही क्रोध का सबसे बड़ा कारण। अगर हम मुक्ति और बंध की बात न भी करें, इस जीवन को संभालने का ही प्रयत्न करें, तो भी मुख्य पुरुषार्थ मोक्ष ही है। अब इसे मुक्त होने, अगले जन्म से संबंधित समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अगला जीवन हमने देखा नहीं, जो कुछ भी है वो वर्तमान है, भूत जा चुका है, गुजर चुका है। हम जीवन भर भूत और भविष्य में ही उलझे रहते हैं और अपने वर्तमान को गंवाते चले जाते हैं। वर्तमान में उपस्थित रहकर इसी जीवन को अगर हम परिवर्तित करने की ठान लें तो क्या ये संभव नहीं? हम जो ये अनर्थक व्यर्थ प्रयत्न जीवन भर दूसरों को बदलने की करते रहते हैं, क्या ये सही है? और यकीन मानिए, दूसरा कभी बदल नहीं सकता। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि
हमारा मन कुछ और कहता है, हमारी बुद्धि कुछ और कहती है। कभी कभी हम बुद्धि के साथ जाते हैं, परंतु ज्यादातर मन के बहकावे में, इंद्रियों के प्रभाव में उस ओर चलते चले जाते हैं। स्वयं ही पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। जब स्वयं को ही नियंत्रित नहीं कर पाते, अगर अन्य मानते हैं, दूसरों को मानते हैं, दूसरे देह को मानते हैं, तो उसे कैसे नियंत्रित कर पाएंगे? जब हमारा खुद का स्वयं अंतःकरण पे नियंत्रण नहीं, तो दूसरे पे कैसे संभव? और जीवन भर यही गलती हम करते चले जाते हैं, दूसरों को ही परिवर्तित करने में लगे रहते हैं कि दूसरा परिवर्तित हो जाए, दूसरा मेरे अनुसार हो जाए, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी इच्छा है, जिससे मुझे सुख मिलेगा, वह मेरे अनुसार चलेगा, मेरे अनुसार व्यवहार करेगा, तो मुझे सुख की अनुभूति हो। परिवर्तन बाहर नहीं है, परिवर्तन दूसरों को करने में नहीं है, परिवर्तन अन्य में है। परिवर्तन सिर्फ स्वयं का संभव है, क्योंकि यह अंतःकरण जो हमारे भीतर है, इस पर नियंत्रण करना संभव है। स्वयं को परिवर्तित किए बिना कुछ भी संभव नहीं। और जब हम बदल जाते हैं, जब हम स्वयं परिवर्तित हो जाते हैं, तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। हम जिस भाव में होते हैं, जिस विचार में होते हैं, संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार भी उसी व्यवहार में दिखाई देता है। हम जैसे भीतर होते हैं, वैसा ही सब कुछ बाहर दिखाई देता है, क्योंकि बाहर भीतर अलग है ही नहीं। जो बाहर है वही भीतर है। फर्क सिर्फ एक झीझी से कपड़े जैसे देह का है, और कुछ नहीं। इस देह बुद्धि ने, देहात्म बुद्धि ने हमें इतना सीमित कर दिया है, और हम अपने अहंकार को इतना महत्व देते हैं, देह मानते हुए। जो शाश्वत है, जो वास्तविक हमारा स्वरूप है, उसे हमने भुला दिया। कारण इसका अज्ञान है। इसीलिए जो अंतःकरण का जो उपहार हमें प्राप्त है, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हम इस अज्ञान रूपी धूल को अपने अंतःकरण के ऊपर जो परत जम चुकी है, उसे हटा सकें। और यह धूल जैसे ही हटती है, बाहर भीतर सब एक दिखाई देने लगता है। किसी को परिवर्तित करने की जरूरत ही नहीं, सब परिवर्तित स्वयं हो जाता है। शाश्वत में होने में जो सुख है, जो परम आनंद है, नित्यता में, वर्तमान में जो आनंद है, वो और